हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं? आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे छात्र, ये हमारा आ गया लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 4 तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं, लेक्चर 4 तक आप लोग देखें। और लेक्चर 5 में हम लोग जानने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं और देखते हैं कि आखिर में क्वेश्चन क्या कहता है। दिखाइए कि निम्नलिखित संख्या P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = 0, है ना। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन हम लोग को पहला दिया है बाबू रे, क्या दिया है? 1.27 पर बार दिया, क्या दिया है? बार दिया है। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो संख्या दिया हुआ बाबू उसे मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? माना कि जो दिया गया संख्या बराबर x मानेंगे। क्या मानेंगे? x क्या मानेंगे? x बराबर 1.27 क्योंकि बार है तो इसे क्या बार बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसे मानेंगे क्या बाबू रे? समीकरण फर्स्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। देखिए यहाँ पे 2 अंक है बाबू रे, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे इसमें कि समीकरण फर्स्ट। बाबू समीकरण फर्स्ट में 100 से गुणा करने पर, 100 से क्या करने पे? गुणा करने पर। अगर इसमें 100 से बाबू क्या समीकरण 1 में हम लोग 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। आइए करते हैं, तो इधर हो जाएगा क्या? 100 गुणे x बराबर यहाँ हो जाएगा कितना? देखिए यहाँ पे दशमलव है, देखिए है ना बाबू। और हम लोग कितना से गुना कर रहे हैं? 100 से, तो कितना जीरो है? 2। देखिए ये जो पॉइंट है 2 अंक यहाँ घसक जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 अंक यहाँ घसक जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 127 मतलब 127.27 क्या होगा? बहुत सारा आते रहेगा ना, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या होगा बाबू रे? यहाँ पे आइए जानते, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए समीकरण 2 जो है बाबू रे, उससे क्या करेंगे? घटा देंगे 1 को, फिर उसका परिणाम मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समीकरण 2 है जितना 100x बराबर 1.2727 है। अब समीकरण हम लोग का 1 यहाँ पे, तो इसको क्या करते हैं बाबू रे? घटा लेते हैं हम लोग, है ना। 1.27 हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बाबू देखेंगे कि 100x में से एक x चल जाएगा, कितना x बचेगा? 99x बराबर, यहाँ देखिए 127 पॉइंट के पहले देखिएगा, है ना, जो पॉइंट के बाद नहीं, पॉइंट के पहले अगर देखा जाए बाबू, या पॉइंट के बाद ही देखेंगे तो देखिए 27 अगर जितना भी अंक लिखेंगे पॉइंट के पहले मतलब बाद जितना भी है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। इसका आप 27 बहुत लिख सकते हैं ना, लेकिन इसका इधर क्या है? सब का सभी 0 आएगा। और यहाँ पे कितना है? 127 में एक चल जाएगा, कितना बचेगा? 126 बचेगा। क्या बचेगा? 126। तो हम लोग का जो आ जाएगा बाबू मान, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x बराबर लिख सकते हैं, इधर देखिए क्या दोनों भाग में, ऐसे पहले लिख देते हैं 99x बराबर 126। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 126/99। अब देखिए कटेगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कट जाएगा। 33 दिया 99, और ये देखिए कितना मतलब कट जाएगा? 4 का 4 या 12,
चौथिया 12 और द्वितीया 6 और एक भी कट जाए 11 तिया 33 और चौथिया 42। जो इसका राइट आंसर आ जाएगा बाबू कितना देगा 14/11। 14/11 ये राइट आंसर। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जब तक आप नोट करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं जो दिया है बाबू रे। क्या है 2 में 0.333 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे माना कि x बराबर, देखिए यहाँ पे डॉट 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 है, मतलब 3 जो यहाँ पे क्या है बार बार आ रहा है, बार नहीं दिया लेकिन क्या बार बार आ रहा है। तो लिख सकते हैं x बराबर 3 लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब चलिए इसमें क्या करेंगे बाबू रे हम लोग इसमें देखिए संख्या है जो एक ही रिपीट कर रहा है, 3 ही रिपीट कर रहा है। कितना कर रहा है 3 ही रिपीट कर रहा है इसमें बाबू रे। तो क्या करेंगे इसमें 10 से लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर क्या करेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, क्या ना 0 होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 0 ठीक है। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x 0.33 होगा। जब देखिए गुना करेंगे बाबू है यहाँ पे कितना देगा 10x बराबर, यहाँ पे कितना 0 1 0, तो यहाँ जो पॉइंट है उसके बाद एक अंक के बाद लगेगा। क्या लगेगा एक अंक के बाद लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आने जाएगा 3.3333 क्या हो जाएगा हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। इसके क्या मानते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे आप रे समीकरण 2 में से 1 को क्या करने पे घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को क्या कर लेंगे घटा देंगे। तो समीकरण 2 कितना होगा 10x बराबर 3.333 डॉट डॉट और समीकरण 1 को क्या करेंगे घटा देंगे हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.000 है ना। क्या करेंगे घटा देंगे दोनों जगह, क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ पे घटाएंगे तो 10 में से कितना चल जाएगा 1x चल जाएगा तो हो जाएगा 9x बराबर। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, इधर क्या हो जाएगा पॉइंट के पहले 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद कुछ 0 है घटेगा है तो क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/3। इधर देखिए क्या गुना में जाएगा तो भाग में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 इज राइट आंसर हो जाएगा ना। 1/3 इज राइट आंसर। नोट करिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को बता दें। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है और 0.6 पे क्या दिया है बार दिया है, 0.6 पे बार दिया ठीक है। चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या कहेंगे माना कि x बराबर, क्या देखिए बार है यानी 6 बार आएगा 6 बार क्या करते रहेगा रिपीट करते रहेगा। आइए पर क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 2 अंक है और 1 अंक है तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से
1 में 10 से गुना करने पर, है ना, 10 से गुना करने पर। आइए तो गुना करेंगे तो 10 गुने x बराबर, यहाँ 10 गुने क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा और छूट जाता है बराबर, है ना, यहाँ पे क्या जाएगा 0.66, है ना, 0.66 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे कितना देगा, 10x बराबर, इसमें गुना करेंगे, देखिए एक दशमलव गुना करने में 1 0, तो इसके बाद दशमलव एक वो घुसक जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा पूरे, तो हो जाएगा 6.666। इस समीकरण को क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं। अब क्या करेंगे वहाँ पर देखेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। समीकरण 1 क्या है, 2 क्या है, 10x बराबर 6.666, मतलब 12 है तो 12 हो जाते रहेगा। और उसको क्या करना है, 1 को घटा देना है, क्या करना है, 1 को घटा देना, तो यहाँ 0.6666 इसी प्रकार। अब क्या करेंगे बाबू, इसको घटा देंगे तो 10 में से एक x चल जाएगा, कितना बचेगा, 9x बचेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 0 जाएगा तो 6 में बच जाएगा, यहाँ पे 0 0 0, 6 0 0 बचेगा। ओके, तो यहाँ बचेगा 9x बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 बटा यानी ना आ जाएगा भाग में, कटेगा तो एकदम कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इज राइट आंसर, इज राइट आंसर। नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बाबू, हम लोग 3 देखेंगे, क्या देखेंगे 3, जो क्या है दिया है बाबू क्वेश्चन नंबर 4, 0.2353535 इस प्रकार से डॉट 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 दिया है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे भी जिस प्रकार से बना रहे थे, यहाँ पे देखिए आप कि 2 रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, 3 5 3 5 3 5 क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना। देखिए इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, पहले 10 से क्या करके गुना करके, उसके बाद 100 से, या फिर डायरेक्ट आप 1000 से भी करके बनाइएगा, दोनों तरीका से बिल्कुल सेम बनेगा, है ना। आपको जो अच्छा लगे वो बना के हम कोई एक तरीका से बना के बता देते हैं, ठीक है। माना कि x बराबर 0.23535 समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे चाहे देखिए एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है, इसी के कारण 10 से आप गुना कर सकते हैं। अब अगर देखें तो यहाँ पे 1 2 3 अंक है, तो अगर 1000 से भी गुना करिएगा तो आंसर दोनों का क्या सेम ही आएगा। आपको जो भी अच्छा लगे वो ऊपर करिए, हम एक है हम भी करके पहले बताते हैं। तो क्या समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, क्या करने पे, 10 से गुना करने पे, तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 0.23535 इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको, 10x बराबर, यहाँ देखिए जब इसमें भी क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे ना, इसमें भी 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ 1 0 है, तो 10.1 0 क्या आ जाएगा, पीछे इसका घसक जाएगा, कितना आ जाएगा 2.3535 डॉट डॉट डॉट
ये समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। फिर क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि समीकरण, देखिए यहाँ से 2 3 5 3 5 रिपीट कर रहा है, तो इसे क्या करेंगे, समीकरण 2 में 100 से गुना करने का, गुना करने पर, जो समीकरण 2 है उसमें कितना से गुना करने पे, 100 से गुना करने पे। आइए करते हैं, 100 गुना 10x बराबर 100 गुना कितना 2.35 डॉट डॉट डॉट। जब इसको गुना करेंगे तो 2 3 x बराबर हो जाएगा 1000x बराबर, देखिए यहाँ 2 जीरो, तो इसमें क्या आएगा, 2 पॉइंट इसमें घसक जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.35 डॉट 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 डॉट। समीकरण इसको 3 मान लीजिए, समीकरण 3। अब क्या करेंगे बाबू रे, हम लोग समीकरण 3 में से 2 को क्या करेंगे, घटाने पर, तो समीकरण 3 ये है, और यहाँ पे समीकरण 3 को हम लोग उधार लेंगे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे बाबू, समीकरण 2 को क्या है इसमें घटा देंगे, तो इसमें कितना है 10x बराबर कितना है 2.35 इसको क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, तो घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ बचेगा 10 में से कितना चल जाएगा 1 9 यानी 990x बराबर घट जाएगा तो 233। अगर देखिए सब सेम ही है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 990x बराबर 233, तो x बराबर 233 बटे का 990 इज राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत, आप लोग नोट करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे बाबू रे, 5 को देखेंगे, क्या देखेंगे 5 को, जो कह रहा है बाबू क्या 3.4142678 पे क्या दिया बाबू, बार दिया, क्या दिया है बार दिया, बोले है इसे सोल्यूशन आने ये बटा क्यों भी करूँगा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे वो एक जैसे जिस प्रकार से एक बनाते हैं 9th के मैथ में, यहीं से लगता है कि थोड़ा सा कि हाँ 9th का मैथ बना रहे, ऐसा तो लगता है एकदम बउआ वाला, मतलब घटा मतलब भागा गुना वगैरह भी नहीं, भागा कर दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे वो मान लेंगे, हम लोग क्या है माना कि x बराबर कितना आ जाएगा 3.42678 है ना। यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है पूरा इतना संख्या में बार है, तो इसी चीज़ को क्या करेंगे बार बार लिखा जाता है ना, बार बार लिखा जाएगा, है ना, उसी को क्या करते बार करते। तो इसमें क्या करेंगे बाबू, हम लोग लिखेंगे इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या है समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा 2 तो 4 तो 6। अब देखिए सर आप लोग बोल रहे होंगे कि सर आप गुना कैसे करते हैं, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि 100 से 10 से 1000 से आखिर में आप कैसे गुना कर देते हैं। तो देखिए आपको जो बार दिया रहता है ना, जैसे इस पर कितना अंक पे 2 तो 4 तो 6 अंक पे क्या बार दिया था, जैसे इसमें अभी देखते हैं 0.6 वगैरह तक 6 पे ही बार था,
तो इसलिए इसमें क्या कहते हैं, एक ही अंक पे है तो 10 से, और टोटल कितना बाबू रे, 1 2 3 4 5 6, तो एक पे कितना आ जाएगा 6 जीरो। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कि समीकरण 1 में 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, क्या करना पड़ेगा, 10 लाख से गुना करने पे, क्या करना पे, गुना करने पर, है ना। तो आइए गुना करते हैं, उसमें क्या, 1 2 3 4 5 6 गुने एक्स। अब यहाँ पे हो जाएगा बाबू रे, क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे भी हो जाएगा ऐसे, क्लास 10,000 लाख 10 लाख से क्या करना, गुना पे यहाँ पे 6 अंक तो 6 से लिखते हैं, और इसमें गुना कर देंगे 3.14678 है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, ठीक है। आइए गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर डायरेक्ट गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा यही 3 4 5 6 6 एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना, 2 2 4 2 6 6 जीरो है, तो इतना लंबा क्या गुना करेंगे, नहीं, 10 मतलब कुछ 6 को घसका देंगे इधर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या कर देंगे, घसका देंगे। तो यहाँ घसकाने के बाद कितना हो जाएगा बाबू रे, 3142678 पॉइंट, और उसके बाद क्या होगा, ये रिपीट करते रहेगा, है ना, रिपीट करते रहेगा इस संख्या को। इसे समीकरण क्या मानेंगे बाबू रे, समीकरण 2 मान लेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाने पर, क्या करना है, घटाने पर, ये जो समीकरण 2 है उसको क्या कर देंगे, 1 में से घटा देंगे, काम खत्म। 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा ना, x बराबर हो जाएगा 3146268.142678 डॉट डॉट। और समीकरण 1 कहाँ है, तो समीकरण 1 इसे मान है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, घटा लेंगे, क्या करेंगे, घटा ही लेंगे ना, तो घटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना हो जाएगा, समीकरण 1 यहाँ पे माना है ना, समीकरण 1, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3, देखिए दशमलव के सामने ही दशमलव दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए, उसके बाद क्या किया जाता है, 14627 डॉट डॉट, वही चीज होगा ना, इसको क्या कर लेने के बाद हम लोग को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो घटा के जो संख्या आएगा उसे हम लोग लिखेंगे। अब देखना होगा इतना x में से क्या होगा, एक x क्या चल जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से 1 चल जाएगा बाबू रे, कितना बचेगा, 9, क्या बचेगा, 9, यहाँ भी 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 9, इतना x बचेगा। और बराबर में क्या हो जाएगा बाबू रे, इसमें से 3 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 चला जाएगा, क्या होगा, चला जाएगा, तो इतना में से 3 चल जाएगा, तो इतना बचेगा। और इधर का ये सब, तो इधर 0 हो जाएगा, लेकिन सब संख्या क्या सेम ही है, सब संख्या क्या सेम ही है। तो आप लोग इधर क्या करिए बाबू, आप लोग नोट करिए, क्या करिए, नोट करिए, फिर इसे हम मिटा के आप लोग को और भी बताते हैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो करके, ठीक है। आप लोग इसे नोट करिए, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लिए हैं इस चीज को, इसे हटाते हैं क्योंकि देखिए जगह नहीं था, इसलिए इसे हटाना पड़ता है।
देखिए आइए अब क्या हो जाएगा, जैसे उसमें प्रक्रिया होता था इसमें भी वही प्रक्रिया होगा, से प्रक्रिया तो बदलेगा नहीं बाबू, है ना। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो 3142 675 तो जाएगा। तब देखिए ये क्या है बाबू, ये सब गुना में, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3142 675 बटे 9 9 9 9 9, इसका क्या आ जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। अगले क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए आज के लिए यहीं तक।